लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। देश भर में लगभग सभी पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कुल 7 चरण में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सभी ईवीएम वोटों को वीवीपैट से मिलान करने और वीवीपैट पर्चियों को मतपेटी में जमा करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। ईवीएम और वीवीपैट का मुद्दा लगभग हर चुनाव में उठ जाता है और विपक्ष की मांग होती है कि चुनावों को और पारदर्शी बनाया जाए और हर बार लोकसभा चुनाव में वीवीपैट के इस्तेमाल की मांग की जा रही है। विपक्ष ने हर वोटर के लिए वीवीपैट से पर्ची निकालने की पैरवी की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये वीवीपैट है क्या और ईवीएम मशीन से इसका कनेक्शन क्या है। तो हम आपको बड़े ही सीधे और आसान शब्दों में बताएंगे कि वीवीपैट कैसे काम करता है। क्या है वीवीपैट ईवीएम? चुनावों में मतदान के दौरान वीवीपैट मशीन ईवीएम के साथ कनेक्ट की जाती है। इससे मतदाता ये जान सकते हैं कि उन्होंने जिस प्रत्याशी के नाम के आगे ईवीएम पर बटन दबाया है क्या वो सही है, यानी वोटर अपने वोट को कंफर्म कर सकते हैं। वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है जिस पर प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह छपा हुआ होता है। इससे ये पता चल जाता है कि आपने जो बटन दबाया है वो वोट उसी को गया है या नहीं। हालांकि इससे निकलने वाली पर्ची 7 सेकंड तक सिर्फ मतदाता को ही दिखाई देती है, जो शीशे में कैद होती है। यदि चुनाव में किसी गड़बड़ी की आशंका होती है तो पर्ची का मिलान करके नतीजा निकाला जाता है। आपको बता दें कि चुनावों में मतदान करते समय मतदाताओं के कुछ अहम अधिकार होते हैं, जिससे आप सटीक मतदान कर सकते हैं, जिसे जानना हर वोटर के लिए बेहद जरूरी है। पोलिंग बूथ पर वोटर्स के कुछ अधिकार होते हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से वोटर को कोई नहीं रोक सकता। अगर वोटिंग के दौरान वीवीपैट में अगर गलत पर्ची निकल जाती है तो आप वहीं रुककर अपने वोट की जांच करा सकते हैं। अगर आपने किसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है और पर्ची दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह वाली निकलती है तो आप इसकी शिकायत वहां मौजूद अधिकारी से भी कर सकते हैं। चुनाव अधिकारी को शिकायत करने के बाद वहीं कुछ देर के लिए वोटिंग रोक दी जाएगी और एक मॉक वोट डाला जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि वीवीपैट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मशीन में खराबी होने पर उसे तुरंत ही बदल भी दिया जाएगा। वीवीपैट पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल के वकीलों की दलीलों पर गौर किया गया है। पीठ ने याचिका पर आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को हो सकती है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने तकरीबन 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग 20,000 वीवीपैट पर्चियां ही सत्यापित हैं। इस याचिका को लेकर विपक्ष खुश नजर आ रहा है और एक बार फिर सियासी तर्क वितर्क होना शुरू हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।